हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है जल। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जल, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर अपना पीरियड मेंशन करेंगे। सामान्य उद्देश्य छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना। हमारे सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास होगा। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य छात्राएं जल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य छात्राएं जल के विषय में चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है जल, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को जल के विषय में पूर्व जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारी पाठ्य योजना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और बच्चे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर हमारी पाठ्य योजना को पढ़ सकें। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इनका निर्माण हम जिगजैग फॉर्म में करते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। हमारा पहला प्रश्न है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 8। किस ग्रह पर जीवन संभव है? बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाम बताइए। मछली, सांप, बिच्छू आदि। मछली कहाँ रहती है? तो बच्चे आंसर करेंगे जल या पानी में। पानी, जल के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हम अपने प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण इसलिए भी करते हैं जिससे कि हम यह जान पाएं कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्राओं, आज हम जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जल। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जल। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, खाना खाने के बाद हम क्या पीते हैं? बच्चे आंसर करेंगे पानी या जल। जल से आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह होगी प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, जो उपयोगी जल 1% हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है उसका हम 0.006% ही उपयोग करते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 71% जल से ढका हुआ है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी। और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है जल के विषय में बताइए। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जल के स्रोत। अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरह ही हम टेबल बनाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? बच्चे आंसर करेंगे 3/4। जल के स्रोतों से आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि।
अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल के स्रोत के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्र अध्यापिका कथन। जल के स्रोत निम्नलिखित हैं। पृष्ठीय जल नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में पाए जाने वाला जल पृष्ठीय जल कहलाता है। नदी, तालाब, झीलें आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। भौम जल भूमि के नीचे पाया जाने वाला वह जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं, जैसे कुआं, ट्यूबवेल आदि। वायुमंडलीय जल वायुमंडलीय में पाया जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। यह जल वाष्प के रूप में होता है। महासागरीय जल महासागर में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है। इसका उपयोग मुख्यतः जल परिवहन एवं मत्स्य उद्योग में होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह होगी कथन विधि। और कुछ इस तरह से हम जल के स्रोत का चित्र बच्चों को दिखाएंगे, जो एक चार्ट पर बनाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे, जिसमें जल के स्रोत, कुआं, वर्षा, नदी और झील इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जल के उपयोग। पहले की तरह ही हम टेबल बनाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न। जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बच्चे आंसर करेंगे वर्षा। जल की उपयोगिता के विषय में आप और क्या समझते हैं। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह होगी प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल के उपयोग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया। जल के निम्न उपयोग हैं। पानी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। पानी हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करने का काम करता है। अगर हम पानी पीना बंद कर देंगे तो हमारा शरीर का तापमान संतुलित नहीं रह सकेगा। घरेलू उद्योग में पानी का उपयोग किया जाता है। कृषि के कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में जल की अधिक आवश्यकता होती है। खेती बाड़ी, बाग बगीचे जल की सहायता से ही पनपते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, जल का उपयोग बताइए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जल पृथ्वी पर कितनी मात्रा में उपस्थित है। जल के स्रोत बताइए। मानव किसके बिना नहीं रह सकता। बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने अपने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत समझाया है। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर पेस्ट करना होगा और उस पर एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जल, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जल, जो जल हमारे लिए उपयोगी है उसका हम केवल 0.006% ही उपयोग करते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इस भाग को जलमंडल कहते हैं। जल के स्रोत पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। उपयोग शरीर के लिए आवश्यक और कृषि के कार्यों में उपयोगी। अब हम गृह कार्य लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल के उपयोग बताइए और दूसरा प्रश्न है, जल के स्रोतों से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।